हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 मैथ शांति गैस पेपर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम होगा ये। एंड आपको पता है जो मेरे चैनल पे सारे के सारे पॉलिस्टर आपके मैथ के गिवन हैं, आप उसको भी देखिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। अगर वो सारा हो गया है तो एक बार शांति गैस पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि पेपर तो आता है ना शांति गैस पेपर से, आपको भी पता है, तभी ये एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही आता है। अगर नहीं आता फिर ये शांति गैस पेपर बनता ही नहीं। ये उन्हीं बच्चों के लिए बना है जो कम समय में अपना रिवीजन कर सके एंड मार्क्स अच्छे ला सके। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, नो रिटर्न आफ्टर 3 डेज। मैं क्या करूँगा, आज इसकी वीडियो बना दूंगा, कल इसको वापस करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, तो अभी इसकी वीडियो बना दूंगा और कल जाके इसको वापस कर दूंगा, बोलूँगा ले लो भाई अपना, हो गया। और अभी क्या करेंगे, देखो मैं सोच रहा हूँ ना, ये जो शांति गैस पेपर की पीडीएफ है, यानी कि इसकी जो पीडीएफ होगी आपको वीडियो में मिल जाएगी। एंड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मैंने सॉल्व नहीं कराया है वो मैं करवा दूंगा। और जब आप 3, 4 या एमसीक्यूज देखोगे ना, तो सारा का सारा वो क्या है, पोलिस्टार वाला ही है। जो पोलिस्टार में पहले से गिवन था सारा वही है, उसमें से कोई अलग नहीं है। बस ये पता लग जाएगा ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको पीडीएफ देखने के बाद समझ में आ जाएगा। और हाँ, क्योंकि मुझे पता है आज आपका लास्ट डे है इस चैनल पे, इसके बाद मेरे ख्याल से पता नहीं कब आओगे कब नहीं आओगे, है ना। सब मतलब अपना काम हो जाता है फिर तो भाई सब के सब भूल सा जाते हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे, 9th क्लास का भी मैथ मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो भूलना बिल्कुल नहीं है। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर मैं कराऊँगा आपको लगेगा कि सर आपने करा चुका है, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे तो है ही। ये रहा पार्ट बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, डिवाइड करना है, सिंपली हमें डिवाइड करना है ये जो क्वेश्चन गिवन है इससे एंड दिस वन। तो मैं सॉल्व करूँगा इसमें, चलो भाई। यानी कि माइनस का 16 अपॉन में 21 सॉरी भाई सॉरी डिवाइड माइनस का 4 अपॉन में 9। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सिंपली कुछ नहीं करना है, माइनस का 16 लिखो, 21 डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, देन ये सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। 9 ऊपर, माइनस का 4 नीचे। ठीक है, बस डिवाइड का साइन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई लगाना है एंड ये वाली वैल्यू को कर देना है रेसिप्रोकल। 9 अपॉन में माइनस का 4, तो 16 9 जा होता है 144, साइन किसका आएगा, माइनस का। 21 4 जा कितना होता है, देखो अगर 21 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 84 आया। कितना आया, 84 आया। साइन किसका आएगा, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अब मैं बात करूं इसको कौन सा टेबल से कैंसिल करोगे, तो चलिए बिना किसी देरी से इसको हम कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से ये जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा होता है 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। देन फिर से 2 से टेबल से कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। एंड अब किसे कैंसिल करेंगे, अब करेंगे 3 के टेबल से, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 12 अपॉन में 7, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है कि माइनस का 3 अपॉन में 8 बाय माइनस का 2 अपॉन में 3। सिंपल क्वेश्चन है, आ गया तो भाई यानी कि यार मुझे खुशी होगी अगर किसी एक बच्चे के ना 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, यार दिल से खुशी होगी, दिल से खुशी होगी। जितना खुशी तुम्हें नहीं हो सकती ना उतना मुझे होगी। और ये बात मजाक की नहीं है, सच की बात है। आपको लगता है हमारे टीचर को हमारी टेंशन नहीं है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को आपकी टेंशन है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने बच्चों को सारा साल पढ़ाया है। बच्चे उनको मतलब दिल से दुआ करते हैं कि भाई बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए। कुछ नहीं किया, सेम टू सेम डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ऊपर 3 नीचे माइनस का 2। 3 3 जा होता है माइनस का 9 और 18 2 जा होता है कितना, माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल, कैंसिल अब तो होगा ही नहीं, बाकी अब 9 अपॉन में 16 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, है ना। 9 अपॉन में 16 आ गया इसका आंसर। रटना मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स, इसका मुझे क्या लिखना है, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स लिखना है। सॉल्व तो इसने किया हुआ है पर हम भी सॉल्व करेंगे। माइनस का 5 अपॉन में 8, यानी कि माइनस का 5 अपॉन में 8, इसके बाद मल्टीप्लाई
और कितने बच्चे बोलेंगे आप तो लाइव आने वाले थे, क्यों नहीं आए? पहली बार यार लाइव, यार मुझे मज़ा नहीं आता लाइव आने में। मैं सोच रहा था, मुझे भी उतना फीचर नहीं पता ना यूट्यूब का, कैसा क्या सीन है, किससे क्या होगा, इसीलिए। तो इसको मुझे रेसिप्रोकल करना है। पहले हम क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 से कितना होता है 20, साइन किसका माइनस का, 8 3 से कितना होता है 24। पहले अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, वरना इसको रेसिप्रोकल करना है तो 24 अपॉन में कितना आ गया 20 आ गया। इसमें किया रेसिप्रोकल क्या, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला था। चलो इसने इसने तो कैंसिल भी किया है, तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर 4 के टेबल पे 24 6 बार में आता है और 4 5 या 20, तो माइनस का 6 अपॉन में 5 आएगा, माइनस का 6 अपॉन 5। अब ये माइनस का साइन है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, कोई मैटर नहीं करता, ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, समझना है बस। देन इसके बाद क्या है, माइनस का 2 अपॉन में 5, माइनस का 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 3 2 जा कितना होता है 6, साइन किसका आएगा माइनस का, 7 5 जा 35 आ गया, बस आंसर। रेसिप्रोकल कर दो, 35 अपॉन में कितना आ गया माइनस का 6, बस हमें मल्टीप्लाई करके और जो जो भी हमारा नंबर है ना उसको बस रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन इसके बाद क्या बोला है, राइट, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ जाएगा, राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हुज वन ऑफ द नंबर इज 12। इसने बोला है हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाओ, यानी कि हमें इसने एक नंबर दे दिया है, कौन सा नंबर दिया है 12 दे दिया है, हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना है। बस आप फॉर्मूला याद रखिए, 2n कोमा n स्क्र माइनस 1 n स्क्र प्लस 1, बस कुछ नहीं करना है। 2n कोमा n स्क्र माइनस 1 फिर कोमा n स्क्र प्लस 1, ये 3 फार्मूला बन जाएगा। पहले 2n का यूज़ करेंगे, 2n इसको हमें 12 के इक्वल रखना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा 2n की वैल्यू उसके इक्वल हमें रखना है। क्यों रखना है, ताकि यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सके। ये n के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 के टेबल पे 12 16 बार में आता है, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब यूज करेंगे सेकेंड वाला फार्मूला। देखो बिना फर्स्ट वाले फार्मूला का यूज किए सेकंड वाला निकाल नहीं सकते ना, हमें n की वैल्यू नहीं पता थी इसीलिए। तो 16 का स्क्वायर माइनस 1, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो मुझे भी पता तो था 16 का स्क्वायर। और भाई सॉरी 2 के टेबल पे 12 6 बार में आता है, ठीक है, यहाँ 6 कट लेना, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 यानी कि 35 आ गया। अब n स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 36 प्लस में 1 37, इसका आंसर आ गया। तो मेरा एक तो इसने पहले ही 12 था, दूसरा 35 आ गया, तीसरा 37 आ गया, ये मेरा क्या आ गया पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लाइनिंग कुछ लिख सकते हो, रिक्वायर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो गया 12 35 एंड 37, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद क्या बोला है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि क्या करेंगे हम 243 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, इसका 2 का पेयरिंग कंप्लीट नहीं होगा ना। देखो ये 3 का है ना, 3 का 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, इस 3 का भी 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है। अब ये 3 है, ये 3 तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये बेचारा अकेला रह गया। तो अकेला रहने के लिए इसको मुझे एक और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी क्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो क्या है, देखो यहाँ पे एक 3 अधूरा रह गया ना, बाय मल्टीप्लाइंग 243 बाई 3, हम 243 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बस आंसर आ गया, बस इतना ही है, समझ में तो आ गया को देखते ही। सॉल्व द फॉलोइंग, अब ये मुझे ये सॉल्व करना है, 6 अपॉन में 11 प्लस माइनस का 2 अपॉन में 3, तो सॉल्व कर ले। 6 अपॉन में 11 प्लस माइनस का 2 अपॉन में 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखिए। माइनस का 6 अपॉन में 11 लिखो, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 अपॉन में क्या होता है 3 होता है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा होता है 33, 3 6 जा 18, पर साइन किसका आएगा माइनस का, 11 2 जा 22, साइन किसका आ जाएगा माइनस का। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, जब दोनों का प्लस करेंगे, जब 22 में 18 को प्लस करेंगे तो 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 1 4, कितना आ गया 40 अपॉन में 33, साइन किसका माइनस का आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। इसमें भी क्या था 4 अपॉन में 33 है, गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है इसलिए क्या हो गई है गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे अब माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि गलती क्यों हो गई है, पता लगा गलती क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है इसलिए गलती हो गई है।
ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा तो सिंपली 22 में से 18 को माइनस करूंगा तो 4 आएगा, पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। देन माइनस का 4 अपॉन में 33 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, बी क्वेश्चन क्या है, माइनस का 5 अपॉन में 7, यानी कि यहाँ लिखो क्या, माइनस का 5 अपॉन में 7 प्लस 3 अपॉन में 14। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, कैसे लेंगे, यानी कि एलसीएम निकाल लो, 7 14 एलसीएम निकाल लोगे ना तो कोई टेंशन नहीं होता। 2 के टेबल पे 7 देन 14 आता है 7 बार में, 7 के टेबल पे 7 बार में, ये भी 7 1 बार में, यानी कि जो मेरा एलसीएम आ गया इसका कितना आ गया, 2 × 7 कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, 14 आ गया। 7 को देखो, 7 को 14 से डिवाइड करो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो 7 के पहाड़े में 14 2 बार में आता है, 2 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर -5 है, माइनस के 5 के साथ में प्लस का साइन है, प्लस का साइन 14 के पहाड़े पे 14 1 बार में आता है, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 के साथ में 3 आ गया। 2 5 जा 10, साइन किसका, माइनस का, प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 14। देखो प्लस माइनस होता है माइनस, जब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 7 अपॉन में 14, साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो माइनस का 1 अपॉन में 2 क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में 2 क्या था, इसका आंसर था। सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, यानी कि देखो हमेशा फ्रॉम वाली वैल्यू को ना पहले लिखना, यानी कि देखो माइनस का। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके जो 2 एग्जाम गए कैसा गया, मुझे आके देखे, ईजी होगा, कहाँ यार टफ होता है यार, क्लास 8 का होता है भाई, होता है अपने क्लास में सबको टफ ही लगता है, जब पास हो जाएगा तो आसान लगेगा। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस करो, माइनस का 3 अपॉन में 7, क्या करेंगे 4 अपॉन में 7, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3 अपॉन में 7, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, सिंपली 7 के टेबल पे 7 1 बार में आता है, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, प्लस 7 के टेबल पे 7 1 बार में आता है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 4 + 3 7 अपॉन में 7, कैंसिल हो गया, कितने बार में, 1 बार पे कैंसिल हो गया। अगर ये भी ध्यान रखो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो ना तो ऊपर जो प्लस हो रहा है प्लस कर दो, माइनस हो रहा है माइनस कर दो, ऊपर प्लस हो रहा था मैं सिंपली क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 7 अपॉन में 7 कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ भी क्या था, 1 ही था। मेरा फ़ोन गिरने से बच गया। इसके बाद क्या है, माइनस का 8 अपॉन में 21 फ्रॉम 5 अपॉन में 14, यानी कि 5 अपॉन में 14 माइनस करते हैं माइनस का 8 अपॉन में 21 के साथ में। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। अब ये वाला माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस क्वेश्चन वाला माइनस है, मैंने कुछ अपनी ओर से नहीं लिया है, क्वेश्चन में लिखा था, मैं क्वेश्चन का उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 5 अपॉन में 14 का 14, माइनस माइनस होता है प्लस 8 अपॉन में 21। अब क्या करेंगे, ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम लेना आता है 14 अपॉन में 21, 2 के टेबल पे 14 7 बार में 21 नहीं आता, 3 के टेबल पे 7 नहीं आता और 21 7 बार में आता है। अब 7 के टेबल से दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो 2 × 3 × 7, यानी कि 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना होता है 42, कितना एलसीएम आ गया 42 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 42। 14 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 5 है 5 के साथ में, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, 21 के टेबल पे 42 2 बार में आता है, मल्टीप्लाई करो, ऊपर 8 है 8 के साथ में, 3 5 जा 15, प्लस का फ्लक्स 2 8 जा होता है 16 अपॉन में 42, 15 प्लस में 16 कितना होता है 31 अपॉन में 42, क्या हो गया ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यही आंसर था। ठीक है, आपको दिख रहा है ना साफ साफ। इसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, हाथों से करना है। 5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई माइनस का 3 अपॉन में 4, 5 3 जा 15, साइन किसका माइनस का, 7 4 जा 28, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, देखो माइनस का 15 अपॉन में 28, देन 8 अपॉन में माइनस का 8 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई माइनस का 15 अपॉन में 16, करें क्या मल्टीप्लाई, जब देखो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैंसिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें 8 अपॉन में जो 25 है, ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, सेम टेबल से नहीं हो रहा। अगर इसकी बात करें, ये भी किसी सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे, तो 8 को 15 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, ये वाला करा रहा हूँ, माइनस का 8 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई माइनस का 15 अपॉन में 16, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखो देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
5 के टेबल पे 15 3 बार में आता है और 5 के टेबल पे 25 5 बार में आता है। 5 5 से 25 होता है। यहाँ क्या गया, माइनस का 1/5 मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा, माइनस का 3/2 बचा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, तो 3/10 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपने कैंसिल कैसे किया, एक बार और समझा दो, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार और समझा दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझा दोगे एक बार तो मुझे समझ में आ जाएगा। यानी कि मैंने देखो टेबल से कैंसिल किया, कैसे किया, यहाँ पे 16 था ना, तो 8 के टेबल पे 8 1 बार में आता है, 16 2 बार में आता है। ठीक है, 5 के टेबल पे 15 3 बार में आता है और 25 5 बार में आता है। मैंने 1 मल्टीप्लाई 3 किया तो 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन मेंशन नहीं करते, 5 2 कितना होता है 10, ये हो गया मेरा आंसर हो गया। एंड इसके बाद अब तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो डैट इट बिकम परफेक्ट क्यूब। क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब क्या होता है, किसी के पावर 3 होना। यानी कि क्या करेंगे, 675 में ऐसा कौन सा नंबर ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि ये जो 675 है परफेक्ट क्यूब बन जाए। जब मैं इसका फैक्टर निकाला तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है। तो इसमें देखो 3 का क्यूब तो बन रहा है, क्योंकि 3 बार है, 3 का क्यूब बन रहा है, पर 5 का क्यूब नहीं बन रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पे 2 बार है, एक बार और 5 चाहिए। तो मुझे 675 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। बाय मल्टीप्लाई 675 बाय 5 इट बिकम परफेक्ट क्यूब। तो ये था क्वेश्चन। पेज नंबर 9 है, अब मुझे पेज नंबर 10 देखना है। पेज नंबर 10 कहाँ गया, ये रहा पेज नंबर 10, यानी कि ये रहा। ये जब तुम्हारी क्लास में नहीं था तो मेरा तो बोर्ड का हुआ ही नहीं था। जब मैं +2 में था ना तो सारा कुछ सॉल्व करके गया था। शांति गैस पेपर, सिविक हमारे में वो आता था, क्या नाम है, क्विकी आता था, क्विकी सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व करके गया था। पूछो भाई, पूछना कहाँ से, पूछ लेना, हमारे से पूछना है, रिविजन करना अच्छे से। वो भी एग्जामिनर बोले भाई पूछो तो पूछो कहाँ से, बच्चे ने सारा सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन को हमें एवुलेट करना है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करेंगे ये देखते हैं। 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, अब जो बेस दोनों सेम होना चाहिए, पर इसका बेस 8 है, इसका बेस 5 है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी बात सुनो, मैं बेस को सेम करने के लिए इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा। 5/8 इसकी पावर 7 ही रहने दो, मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल करो, 5 को ऊपर भेजो, 8 को नीचे भेजो। जब मैं देखो 5 को ऊपर भेज दूंगा और 8 को नीचे भेज दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगी, पावर पहले माइनस का था ना, अब किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। 5/8, अब देखो बेस सेम, साइन मल्टीप्लाई का पावर क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। ये माइनस का था, माइनस का 7 प्लस का 4, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो यानी कि ऐसे ही रहने दो इसको। 5/8 देखो प्लस माइनस माइनस, अगर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करना है, और क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 करना है। तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो कितना आएगा, ये 125 आएगा, और 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 करूँगा तो ये क्या आएगा, यानी कि 512 आएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कितने बच्चे होंगे, क्या मैं इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लूँ, इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लूँ, अगर इसको भी तो रेसिप्रोकल करूँगा 8/5 हो जाएगा, पावर तो माइनस का 7 रहेगा। कर लो भाई, फिर इसको मत करना, इसको छोड़ देना, ठीक है, फिर भी हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन इजी था। बस हमें क्या करना होता है, बेस को पहले सेम करना, उसके बाद ही सॉल्व करना। बेस डिफरेंस हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये 9 का फर्स्ट था। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, यहीं पे करा दूंगा मैं। तो इसके बाद क्या बोला है, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और डिवाइड है 2 की पावर -3, यही क्वेश्चन है। अब 8 की पावर जो -1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर
3, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। और ये -1 को -1 ऐसे ही रहने तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर -3। अब जब 3 को देखो, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 3 को 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, सेम सेम, तो क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 5 की पावर 2, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब 5 की पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 भी कर सकते हो, इतना तक आ गए, यहाँ पे आगे भी कर लेते हैं, तो 25 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद क्या है, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या है, 0.1234 1 2 3 4 5 8.5, सॉरी यहाँ पे 80 है, 85 है, पॉइंट नहीं है। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को ना 8.5 यानी कि 8 के बगल में लाना पड़ेगा। तो जितना कदम आगे जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, पावर लग जाएगी, पर किस में, माइनस में। 1 2 3 4 5 6 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, यानी कि माइनस में लग जाएगी पावर उसकी, ठीक है। जितना कदम आगे गए उतना पावर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद ये क्वेश्चन लिखवा लूँ, एग्जामिनर साहब मेरे से पूछे थे, आए थे, बोले थे पेपर में बना रहा हूँ, पर बच्चों को बोल देना ये वाला क्वेश्चन मैं डालूँगा, ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला था कि बच्चों को बता देना कि ये वाला क्वेश्चन मैं डालूंगा और ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला था, मैं बता रहा हूँ भाई, ये वाला क्वेश्चन आएगा, लिख लो मेरे से, अभी लिखवा लो, अभी अभी ये लिखवा लो, 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा। यानी कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है यार, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर देखो, अगर बेस सेम होता है ना, अगर बेस सेम होता है, अभी मैंने क्या बोला था, अगर बेस सेम हो तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। पर इसमें कैसे सॉल्व कर, पहले ये देख लेते हैं। 5 की पावर p, ये क्या किया, माइनस कर दिया है, चलो ठीक है, इसने भी सेम ही किया। अगर मैं कह रहा हूँ अगर हम बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे -3 है ना, -3 है, क्या है, -3, चलो पहले कर लो। 5 डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि डिवाइड के केस में क्या होता है, माइनस होता है, और मल्टीप्लाई केस में क्या होता है, प्लस होता है। 5p + 3 = 5 की पावर 5। अगर बेस देखो, अब क्या आ गया, ये वाला स्टेप आ गया, इसमें क्या है, देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है हम पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। अगर बेस सेम हो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो p + 3 = 5, p की वैल्यू निकालनी है, 5 - 3, p की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अच्छा, आगे आपके नंबर कन्फर्म है, ये क्वेश्चन आएगा, अभी कह रहा हूँ आएगा तो आएगा 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 आएगा, बस अब नहीं बोल सकते इससे ज़्यादा। इसके बाद फाइंड अ वैल्यू, वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 2 की पावर -1 + 3 की पावर -1 + 4 की पावर -1, सबका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है, अगर किसी के पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर सॉल्व करने का सबके नियम कानून अलग अलग होते हैं। ये देखो क्या है, ये पावर 2 की पावर -1 है, अगर इसको प्लस में बनाऊँ तो ये आ जाएगा, इसको प्लस में बनाऊँ तो ये आ जाएगा, इसको प्लस में बनाऊँ तो ये आ जाएगा, इसकी पावर 0। एलसीएम कितना आया था इसमें, एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम जब लोगे ना, एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे 0 लगाओ, 0 0, ठीक है। 2 के पहाड़े में जो 12 है कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, 6 मल्टीप्लाई 1 करो तो, प्लस 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आता है, मल्टीप्लाई 1 है 1 कर दो, प्लस 4 के पहाड़े पे 12 3 बार में आता है, मल्टीप्लाई 1 है 1 कर दो। 6 1 जा कितना होता है 6, प्लस 4 1 जा होता है 4, प्लस 3 1 जा होता है 3 अपॉन में 12। 6 + 4 13 अपॉन में 12 की पावर 0 है ना, ऊपर 0 था, पावर तो 0 ही आएगी। अब जब देखो किसी के पावर 0 होता है ना तो क्या होता है, वो 1 होती है, वो वैल्यू क्या जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। आप जैसे करके 0 लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। किसी के पावर 0 हो वो वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना, आ सकता है पेपर में, देखने को मिल जाएगा। तो देखो अटेंडेंस वाली मेरी कॉपी गई, अटेंडेंस वाली कॉपी तो शायद नहीं, ये वाली मैंने अटेंडेंस ही वाली लगा दी इसमें। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद है अब फाइंड अ वैल्यू ऑफ दिस, 2 मार्क्स में क्वेश्चन देगा। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, 2 मार्क्स में पूछेगा, इतना घुमा फिरा के, 2 की पावर -2,
है ना। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व। 2 मार्क्स में आ जाएगा। वाओ, देखो 2 की पावर 8 की पावर क्या है, -2 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 3। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यही बनेगा, ऊपर -2 का -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, डिवाइड में था 2 की पावर -2। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये दोनों बेस सेम हो जाए ना। बेस सेम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। 2 की पावर -6 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 अपॉन में 2 की पावर -2। समझ में आया। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -6 प्लस -1 अपॉन में 2 की पावर -2। देन 2 की पावर -6 प्लस -1, ठीक है। देखो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 की पावर -2। अब क्या होता है, देखो 2 की पावर माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या 7 माइनस का जाएगा। अब देखो क्या है, ये दोनों डिवाइड का हो रहा है। अगर डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। देखो बेस सेम है, रिलेशन डिवाइड का है, और पावर क्या हो जाएंगे ऊपर जाके। देखो अब जब मैंने क्या बोला था, ये इसको ऐसे समझो, लो मैं समझा देता हूँ। लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, डिवाइड करके 2 के ऊपर -2। अब क्या हो जाएंगे, डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, माइनस हो जाती है। माइनस आ गया, ये वाला पावर का तो -2 तो पावर का ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, बस इसके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। 2 के पावर -7 माइनस माइनस प्लस और 2, यानी कि 2 की पावर -5। ये 2 की पावर -5 है। अगर मुझे प्लस का 5 बनाना है तो वैल्यू क्या करना है, होती है रेसिप्रोकल। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 ऊपर 2 नीचे, पावर क्या आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 लगा लो भाई, ऊपर 5 मत लगाओ, यहाँ 5 लगाओ। तो 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 अपॉन में 32 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। 1 अपॉन में 32 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये रहा 1 अपॉन में 32। ईजी था। एंड इसके बाद क्या है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये खुद से करो, कुछ नहीं करना, क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। आप कर सकते हो, बहुत ईजी से क्यूब रूट हो भी जाएगा। देन इसका भी क्यूब रूट फाइंड करो। देन इसके बाद क्या है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स 14 एंड 15, यानी कि कितने स्क्वेयर नेचुरल नंबर लाइज कर रहे हैं। अगर देखो 14 का स्क्वेयर करोगे तो 196 आएगा, एंड 15 का स्क्वेयर करोगे तो 225 आएगा। अगर इसके बीच का नेचुरल नंबर देखोगे, नेचुरल नंबर होता क्या है, जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक चलता जाए, तो इनके बीच का नेचुरल नंबर क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूँ, देखो 10 और 20 के बीच का नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप 10 को काउंट नहीं करोगे, 20 को काउंट नहीं करोगे। इसके बीच में जो नेचुरल नंबर, इसके बीच का जो नंबर होगा वही मेरा क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसमें ऐसे फाइंड करने लग जाऊँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एन होता है। क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एन होता है। 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 14, यानी कि लोवेस्ट वाली एन होती है। 2 मल्टीप्लाई एन, 2 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 28। तो नेचुरल नंबर लाई बिटवीन देम, तो 28 नेचुरल नंबर इसके बीच में लाई करेगा। देन इसमें क्या करो, इसमें भी हमें प्राइम फैक्टर ही पता करना है, स्क्वायर रूट पता करना है। इजीली से स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो जैसे ये 2 की पावर अगर मैं बात कर रहा हूँ, करा ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन 6400 का, यानी कि मुझे स्क्वायर रूट पता करना है। तो 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल, अगर मेरी बात सुनो, जिसके यहाँ जिसकी फर्स्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई एक है, यानी कि वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल पे जो 6 आता है 3 बार में आता है, 2 के टेबल पे जो 4 आता है 2 बार में आता है, 0 का 0 0 का 0। 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, 2 आता है 1 बार पे, 12 बन जाएगा 600। फिर 2 के टेबल पे 800, 2 के टेबल पे 400, 2 के टेबल पे 200, 2 के टेबल पे 100, 2 के टेबल पे 50, 2 के टेबल पे 25, 5 के टेबल पे 5, 5 के टेबल पे 1, यानी कि ये सारा रूट के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 2 5 है 5। जो चीज़ रूट में 2 बार होता है वो एक बार बाहर आ जाता है। 2 बार था तो एक बार बाहर आ गया, 2 बार था 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 एक बार बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 18। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 18 आ गया।
80 आ गया, बस ये वाला और ये वाला कर सकते हो, इजी है। देन ये वाला क्या क्वेश्चन इजी अगर आ गया ना, मतलब मज़ा आ गया क्वेश्चन देख के। फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन मेथड, आ सकता है भाई, आ सकता है। कुछ नहीं करना, 49 है ना, इसको हमेशा ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना। जैसे 49 में से पहले 1 माइनस करना, फिर जो आंसर आएगा इसमें से 3 माइनस करना, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 5 माइनस करना, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 7 माइनस करना। देखो ऑड नंबर माइनस हो रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, जब तक माइनस करना है जब तक वो जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो हमें देखना कितने स्टेप पे जाके मिला है। तो देखो वी ऑब्टेन जीरो एट 7th स्टेप, जब 1 2 देखो 7 स्टेप हुए ना, जीरो में कहाँ मिला 7 स्टेप पे, तो इसका रूट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन मेथड इसका रूट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद एक और आ गया क्वेश्चंस। ठीक है, इसने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। एक समझ लोगे बाकी सारा आसानी से हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड से करना है, मैंने समझाया भी हुआ है अपनी वीडियो में डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करें। 10 के बाद 11 देखते हैं, पेज नंबर कहाँ है 11, ये रहा, यही है, डिवीजन मेथड से करना था। इसमें करने के लिए हमें क्या करते हैं, इससे करने के लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा, ऐसे करो, देन ये 4 7 6 7 4 7 6 7, इसमें हमें ना देखो दो दो का पेयर बनाना होता है, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया। अब हमें ना बस कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका किसका, तो 47 से ज़्यादा, 47 तो किसी पर नहीं आ रहा, तो 47 से कम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो 6 यहाँ भी आ जाएगा, 6 यहाँ भी आ जाएगा, 6 6 जा 36, माइनस करते हैं, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना, बिल्कुल इसका डबल करके यहाँ लिख दो। देखो 6 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे पेयरिंग होता है, पेयर को हम साथ में दोनों एक साथ ही नीचे उतार देते हैं, तो ये बन गया 1 6 1 1 6 1। अब हमें क्या करना है, ये 1 2 जो हमने हमारा है 1 2, अब यहाँ पे इसको ऐसे रकम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मुझे रकम नहीं पता, इन दोनों को ऐसे रकम से मल्टीप्लाई करो कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 6 1 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करें, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो मुझे यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा मुझे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा मुझे यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँगा मुझे यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, यानी कि मुझे दोनों जगह सेम सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, 1 1 रखूँगा तो 1 1 जा हो जाएगा 1, और 1 2 जा हो जाएगा 2, यानी कि 1 1 जा 1, ये बिल्कुल नहीं आएगा। 2 रखेंगे तो 2 जा हो जाएगा 4, भाई 4 तो आएगा नहीं, पहले डिजिट पे 4 नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर रखूँ जिसमें से 1 आ जाए, तो 9 रखूँगा, 9 होगा तो क्या होगा 9 9 रखूँगा, 9 9 जा 81, 81 का 1 कैरी 8। अब 9 था, 9 2 जा 18, 18 में अगर 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 8 प्लस करूँगा 26 आएगा, 26 का 6 कैरी 2, 9 में जो 9 9 2 11, यानी कि मैं अगर 9 9 रखूँगा तब मेरा 1 1 6 1 आ जा रहा है। तो मैं यहाँ भी 9 लिखूँगा, यहाँ भी 9 लिखूँगा, 1 1 6 1 आ गया, क्या आ गया मेरा 0। समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर, इसका मेरा स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड आ जाएगा, तो आपको डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। 2 मार्क्स में आ सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन करने में। राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट सोज 1 नंबर इज दिस। हमने देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमने एक नंबर दे दिया, पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना था, फाइंड करो 2n और n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, लगाओ फॉर्मूला और पता कर दो। ठीक है, ये तो ईजी था। देन 7th क्वेश्चन है सॉल्व हमें करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे इसको हमें देखना पड़ेगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि ये क्वेश्चंस क्या है, यानी कि 5th क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर देंगे। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे जो जो बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं ना, अगर मैं उनको बुलाऊंगा, यानी कि 8th क्लास का मैथ, यानी तो हमारा 50% क्वेश्चन वो सॉल्व कर देंगे ईजिली, इंटेलिजेंट बहुत है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 6 एंड 9, 2 के टेबल पर 6 3 बार में आता है, एंड 9 का 9 ऐसे ही आ जाएगा। 3 के टेबल पर 3 1 बार में, और 3 के टेबल पर 9 3 बार में आता है, 3 1 एंड 1 का 1।
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना होता है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 हो गया। एल्शियम कितना आ गया इसका, 18 आएगा ना, कंफर्म है 18 ही आएगा, 18 आ गया। अब देखो 6 के पहाड़े पे 18 3 बार में आता है, 3 लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 7 है, 7 के साथ में प्लस का साइन है। 9 के पहाड़े पे 18 2 बार में आता है, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर माइनस का 5 है, माइनस के 5 के साथ। 3 7 जा होता है 21, प्लस का प्लस, 2 5 जा होता है 10, साइन किसका, माइनस का, तो ऐसे करके लगा देते हैं। 18 का 18, 21 का 21, प्लस माइनस माइनस, 10 का 10 अपॉन में 18। जब 21 में से अगर 10 को माइनस करेंगे, इसमें आंसर सेम ही आ रहा है ना, हाँ 11 आ रहा है, ठीक है। 11 अपॉन में 18 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। इजी था, आसान था, सारे कोई इसे कर सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, ये खुद से भी कर सकते हो ना आप, तो बी क्वेश्चंस देखो, बी सेम ही है, कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, देन सब्ट्रैक्ट वाला आगे ये भी कर सकते हो, है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, देन ये भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल करना है, राइट एडिटिव यूनिवर्स ये भी कर सकते हो। इसमें क्या करना है, देखो माइनस का 18 अपॉन में 11 है, माइनस का 11 है, माइनस का 18 माइनस में 11, तो देखो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे करेंगे, माइनस का 18 है, माइनस का 11 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। एडिटिव का मतलब क्या होता है हमें वैल्यू को ना रिवर्स नहीं करना, बस साइन चेंज कर देना है। अभी तो ये दोनों प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर प्लस का एक इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो गया इसका आंसर, बस साइन को चेंज करना होता है। माइनस का 18 अपॉन में 11, फाइंड द क्यूब रूट भी आप फाइंड कर सकते हो, इसका फैक्टर पता करोगे, देन 3 3 का इसमें क्या निकालोगे, पेयरिंग निकालोगे। क्यूब रूट ये होता है, पेयरिंग निकालते हैं 3 3 का, ठीक है। तो ये 11 पेज नंबर हो गया, और 12 पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, यानी कि 12 पे क्या है, देखो इसने क्यूब रूट फाइंड करना भी एक सिखाया हुआ है, तो आप सीख सकते हो इसके साथ। इसमें 3 3 का फैक्टर निकालो, 3 का फैक्टर ये निकालेंगे, 3 का फैक्टर ये, 3 का फैक्टर ये। जब कोई चीज़ अगर रूट में 3 बार हो, उसको एक बार बाहर निकालेंगे, एक बार बाहर ये निकल गया, एक बार 3 ये बाहर निकल गया, एक बार 3 ये बाहर निकल गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना होता है 18, इसका आंसर आ गया। यानी इसने सॉल्व किया हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पेज नंबर 13 को दिखाता हूँ, यानी कि अब इसने क्या किया, क्वेश्चन को ही सॉल्व कराया है, यानी कि पोलिस्ट शांति गैस पेपर में ये तो होता है कि आपको सॉल्व कराया मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ, काफ़ी लॉन्ग पेज है ये वाला, तो ये रहा, इसको देखो, ये रहा 13 पेज नंबर। देन इसमें कुछ नहीं है, इसने करा दिया है। 13 क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 287 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम परफेक्ट क्यूब। यानी कि ये जो नंबर है ना, इसको हम किससे डिवाइड करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी कि देखो ये 3 का पेयर बन रहा है, ये भी 3 का पेयर बन रहा है, पर ये एक बच जा रहा है। अब एक क्या होगा, एक जो हो जाएगा ना, अगर एक जो बच गया, अगर मैं इसको इसी से डिवाइड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 3 का निकालना है ना। क्यूब में याद रखना 3 का पेयर निकालते हैं और स्क्वायर में 2 का निकालते हैं। तो द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट अपेयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, यानी कि जो 3 है ये इसमें ग्रुप में नहीं दिख रहा। सो 2187 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, ओके। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। सो ये क्या आ गया, परफेक्ट क्यूब आ गया। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 3 है, 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देन इसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल पैटर्न। यानी कि हमें इसको क्या करना है, हमें इसको फाइंड द वैल्यू, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। 51 का क्यूब माइनस का 50 का क्यूब। तो इसमें पैटर्न का यूज करना है। पैटर्न का यूज कैसे करेंगे, इसमें 51 प्लस में 1 है, देन ये मल्टीप्लाई में है, अच्छा आंसर है 51 का क्यूब। आप पैटर्न का यूज करो चाहे ना करो, सिंपली 51 का क्यूब करके 50 का क्यूब करके आप इसको ऐसे भी करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पर इसमें किस अकॉर्डिंग किया है, इसमें किया है 51 लिखा है, फिर ये 1 प्लस किया है, फिर मल्टीप्लाई किया है, ये पता नहीं कैसे किया इसने। तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, इसको 51 का क्यूब है, क्यूब लिखो, एंड इसको 50 का क्यूब है, इसको करो, फिर इसको हो जाएगा। मैं देखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, यानी कि अगर देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा तो पावर क्या आएगा, पावर प्लस का आएगा। यानी कि अगर मैं देखो राइट साइड जा रहा था पावर माइनस का रहा था, लेफ्ट साइड जाऊँगा तो पावर किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पे मुझे डेसिमल कहाँ लगाना है, 4 के आगे लगाना है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। सेम ऐसे करोगे। अब देखो राइट साइड जा रहा हूँ तो पावर माइनस का हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8, 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फाइंड अ वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2⁻0 + 4⁻−1 मल्टीप्लाई 3⁻2। किसी के पावर 0 होता है क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, सॉल्व करके दिखा दो। 2⁻0 + 4⁻−1 मल्टीप्लाई 3⁻2। किसी पर 0 होता है क्या बन जाता है, 1 प्लस इसको क्या करना पड़ेगा मुझे अगर इसको मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4। ओके, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना है, 3 की पावर क्या है, 2 है। 10 पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी कि 5/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यही है, यही है। 10 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 9/4, यानी कि 45 में क्या आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। 18 भी खुद से कर सकते हो भाई। इफ़ दिस x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, प्रूव करना है x - y = y - x प्रूव करना है। आप इसको कर सकते हो। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल नहीं आएगा। एक 23/30 प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। आपको x की जगह पे ये वाली वैल्यू रखनी है, y की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू रखनी है। देन इक्वल तो नहीं आएगा, y की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, x की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू रखनी है। आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व भी इसने किया हुआ है। 14 पेज नंबर पे दिया होगा क्या, 14 पेज नंबर इसमें बताया भी हुआ है। जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा राइट हैंड साइड इसके। तो इसके बाद आप सारे का सारा क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म बोला है तो इजी है। देन इसके बाद सिंप्लीफाई करना है इसे, आप इसको भी कर ही सकते हो, ये भी क्या है, इजी है। देन ये सारे क्वेश्चन कराया हुआ है, देन इसको भी कर सकते हो। ठीक है, देन इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी कर सकते हो। देन ये भी सिंप्लीफाई वाला देख लो, ये भी कर सकते हो। एंड ये भी कर सकते हो। 2 की पावर ये ना क्यूब दिया है साइड्स 2.3, तो इसको कर सकते हो यार, इजी है भी। तो 2.3 दिया हुआ है तो साइड का क्यूब लगाओगे। साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम, पता है कि वॉल्यूम क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो 2.3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.3 के साथ, जितना आंसर आएगा, जितना भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसको ना 3 डिजिट छोड़ के मुझे क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारा कुछ हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं बचेगा। देख रहा हूँ भाई ऐसा कोई क्वेश्चन जो तुम्हें ना समझ में आए, ये तो हो ही जाएगा। एंड इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें भी फाइंड कर ही सकते हो एक्स की वैल्यू, इसमें कोई बात नहीं है, बेस सेम है। तो आप पावर को कंपेयर करके इसको कर सकते हो। देन ये सिंप्लीफाई करना है, ये भी आप इजीली कर सकते हो, आपसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना ताकि ये पावर इसमें हो जाए, प्लस में हो जाए। फिर इजीली से इसको ओपन करके इसको प्लस कर देना। करके दिखा दो यार, मुझे डर लगता है, मतलब डर लगता है इससे ना होगा फिर क्या होगा। 4 - 2 प्लस 1/5 की पावर -2, इसको प्लस में बनाऊँ 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 9 + 16 + 25 प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा ना, तुरंत टाइप करना, तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा, कसम से रिप्लाई तुरंत दूंगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन सारा 2 मार्क्स का सॉल्व हो गया। और 4 मार्क्स का जब मैं PDF सेंड करूँगा तो वो भी आपसे हो ही जाएगा, ईजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, सारे का सारे कराया हुआ है। पोल स्टार के सारे क्वेश्चन हैं, उससे बाहर नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग गया कौन कौन से इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं जल्दी ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।